सोचा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। कोटा एक बार फिर इंसानियत और सेवा भावना की मिसाल पेश कर रहा है। जहां रक्तदान और नेत्रदान के क्षेत्र में कोटा अव्वल रहा है, वहीं अब यहां माताएं अपने दूध का भी दान कर रही हैं। कोटा के जेके लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संचालित मदर मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास अब मानवता से भी जुड़ गया है। मिल्क बैंक में प्रतिदिन 8 से 10 माताएं अपने दूध का दान कर उन नवजातों को जीवन दान दे रही हैं जिनकी माताएं उन्हें दूध नहीं पिला पा रही हैं। जेके लोन चिकित्सालय में स्थापित मदर मिल्क बैंक अब पूरे कोटा संभाग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और एमपी तक के नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा बन गया है। अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा बताती है कि प्रसूताओं को नियमित रूप से मोटिवेट किया जाता है ताकि वे दूध दान के लिए आगे आए। यहाँ दूध एक मशीन के माध्यम से निकाला जाता है जिसे माँ को बच्चे को दूध पिलाने जैसा ही अनुभव होता है। यह दूध उन नवजातों को दिया जाता है जिनकी माँ नहीं है या किसी कारणवश दूध नहीं पिला पा रही है। जैसे सिजेरियन के बाद की स्थिति, एक माँ एक दिन में 3 बार दूध का दान कर सकती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और इससे माँ व बच्चे दोनों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह सेवा भावना को बढ़ावा देती है। इस नए काम में शामिल होने वाली माताएं भी अपने अनुभव साझा कर रही है। उनका कहना है कि यदि हमारे अतिरिक्त दूध से किसी दूसरे बच्चे की जान बच रही है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। एक दानदात्री माँ ने कहा कि जब वह देखती है कि उनका दूध किसी दूसरे नवजात को जीवन दे रहा है तो उनके भीतर संतोष और खुशी की भावना जागती है। इस प्रकार की पहल से न सिर्फ नवजातों का जीवन सुरक्षित हो रहा है बल्कि समाज में मातृत्व और सेवा का भाव भी प्रबल हो रहा है। डॉक्टर शर्मा बताती हैं कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित एमपी के भी कई शिशुओं को इस मदर मिल्क बैंक का लाभ मिल रहा है। यह उदाहरण उन क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है जहां अब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। कोई भी दान है वो सभी धर्म का काम होता है। तो जैसे ब्लड डोनेशन के लिए हम बोलते हैं वैसे ही हम कहते हैं मिल्क दान करो। ये बहुत बड़ा दान है। किसी बच्चे को मिल्क मिलता है वो अमृत है। ये नो सोचे कि वो दूध जा रहा है, वो अमृत है। वो उसकी पूरा मेंटल, फिजिकल एंड डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, इसमें हमारी सारी माताएं स्क्रीन्ड रहती हैं। जब कोई भी, आपके माध्यम से मैं बता दूं, कोई भी महिला जेके लोन में आती है तो उसके कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग हो जाता है घुसते से। हम किसी की जांचों पे विश्वास नहीं करते। महिला बूंदी से आई है, बारां से, श्योपुर, शाहबाद, कहीं से भी आई हो, उसके पास पूरे जांचों के पर्चे रहते हैं। लेकिन हम एक जो महिला को जो जांचें चाहिए वो तुरंत हमारे सीएमओ मतलब इमरजेंसी में ही हो जाती हैं। और दूसरा, इस वार्ड तक पहुँचते तो उनकी 3-4 बार जांचें हो जाती हैं। एक बार लेबर रूम में होती है, दूसरी बार ये पेशेंट यहाँ आई, कोई गड़बड़ है तो रिपीट जांच कराते हैं। तो हम सारे ही बच्चों से पहले माँ की जांच हो जाती है। तो इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि ब्लड ग्रुप अलग है तो दूध नहीं दिया जा सकता। इसमें सिर्फ इन्फेक्शन का रहता है, जैसे कोई HIV ग्रसित नहीं हो, कोई हेपेटाइटिस की माता नहीं हो और कोई हेपेटाइटिस C नहीं हो, तो इन माताओं को हम पहले ही सेग्रीगेट, हमारे पास तो एक सेपरेट वार्ड है जिसको हम सेप्टिक वार्ड कहते हैं। ऐसा कहीं भी पूरे अस्पताल में पेशेंट होता है तो हम उसी वार्ड में रखते हैं उसको। तो उस वार्ड के मरीजों की माताओं का हम लेते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जो भी मदर्स होती हैं उनके बेबी एडमिट होते हैं तो पहले उस मदर्स को हम लोग, जैसे वो उसको दूध निकालने में प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए ले जाने के लिए, तो हम उसको मदर मिल्क में बाई जी के साथ में भेजते हैं, टिकट के साथ में। और वहाँ से वो मदर्स जो होती है अपना मिल्क निकाल के खुद के बच्चे के लिए तो लाती है, साथ में दूसरे बच्चे के लिए भी प्रिजर्व करके आती है ताकि दूसरे बच्चों को भी दूध काम आ सके। क्योंकि सबको पता है कि मदर्स का पहला जो मिल्क होता है वो बच्चे के लिए अमृत होता है। इसलिए वो दूध, जितनी भी मदर्स होती हैं जिनकी भी दिक्कत आती है दूध निकालने में, वो सब वहाँ पर दूध डोनेट करके आती है और खुद के बच्चे के लिए भी लेकर आती है साथ में। प्रक्रिया क्या है, किस तरह से वो चलता है? वहाँ पे मशीनें हैं काफ़ी सारी, उन मशीनों के थ्रू दूध निकालने की प्रक्रिया तो नेचुरल प्रोसेस की तरह से आती है। जैसे मदर बच्चे को दूध पिला रही है वैसी ही मशीन होती है, तो उसी तरीके से वो दूध निकाला जाता है मशीन से।
कितने आ रहे होंगे लोग अभी, कितनी माएँ आती होंगी लगभग? काफ़ी सारी होती है, जैसे 3rd डे 4th डे या फर्स्ट डे सीजन वाले, तो वैसे फर्स्ट डे दूध आता नहीं है मदर्स के, तो तीसरे दिन में से दूध आता है। और कई मदर्स में बच्चे एडमिट हो जाते हैं, शुरू में ही हो जाते हैं या फिर बाद में तीसरे दिन होते हैं, तो उन सबको हम वही भेजते हैं, सारे मदर्स को। दूसरे को दूध पिलाते हैं, कढ़ा भी जाते हैं, जिसके लिए वो उसके लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। हमारे काम ना आए तो दूसरे बच्चे को काम आए तो वो तो अच्छी बात है। कितने दिन से भर्ती हैं? यहाँ 4-5 दिन हो गए मुझे। उनको दूध देते हुए कितने दिन हो गए? वो तो 3 दिन ही हुए, लगातार? 3 दिन हो गए लगातार। हाँ, हमारे बच्चे के लिए पिलाते हैं, दूसरे के भी काम आ जाता है वो, और अच्छा रहता है माँ का दूध, इसलिए वहाँ पिला इसलिए जाते हैं वहाँ निकालने के लिए। समझाइश भी करते होंगे ये लोग हाँ आपको? हाँ, समझाई भी करते हैं भाई, दूसरा को भी काम आ जाता है। जिनके माँ नहीं है? हाँ, उनके भी काम आ जाता है, इसलिए। कहाँ से आए आप? पीपलदा, इटावा पीपलदा। कितने दिन से भर्ती हैं? 2 तारीख को 5 दिन हो गए आज। कैसे फायदेमंद रहता है बच्चे की माँ को? कभी किसी ने बताया होगा कि माँ का दूध ज़्यादा फायदा होता है? हाँ, माँ भी एक माँ की तरह दूध देती है। हाँ भाई, किसी का बच्चा भूखा नहीं रहे, इसलिए हम दे देते हैं माँ को दूध। मदर मिल्क बैंक ने कोटा को सिर्फ चिकित्सा सेवा में ही नहीं बल्कि इंसानियत के क्षेत्र में भी अग्रणी बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही है और अब इस प्रकार की मानवीय पहल राज्य को नई दिशा दे रही है। अन्य जिलों में भी इस तरह की व्यवस्था को बढ़ावा मिले ताकि कोई भी नवजात पोषण से वंचित न रहे। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।